रब्बी फिर वरहम वंता खैरुर्राहिमीन। ए हमारे रब हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से, क्रीमी से मायो चिकन बॉक्स पैटीज़। तो चिकन मायो बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन ली है। तो इसकी हमने छोटी छोटी सी बोटियाँ की हैं। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें, और आधा चाय का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये आधा खाने का चम्मच धनिया, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल देते हैं हम। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं हो तो आप इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं। तो ये तमाम ड्राई स्पाइसेस को अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है मैरिनेट हो जाए। बहुत ही यमी से बनके तैयार होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी से। आप चाहें तो इनको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो आधा घंटा हो चुका था चिकन हमारी मैरिनेट होते हुए। तो अब हम इसको कुक कर लेते हैं। तो 2 खाने के चम्मच हमने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाल के जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखी हुई थी वो पैन के अंदर डाल दी है। इसको हम कुक करेंगे, इसको टेंडर करना है। छोटी छोटी बोटियां हैं इसकी तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम कवर करके रख देते हैं पैन को मीडियम फ्लेम पे। तो 15 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तो चिकन जो है अपने पानी के अंदर ही टेंडर भी हो जाएगी। देखें 15 मिनट हो चुके थे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। अब इस पानी को हमें ड्राई कर लेना है। इसको कुक करेंगे ताकि पानी जो है हमारा ड्राई हो जाए। देखें अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो ये हमने ले ली है आधा कप के करीब चॉप की हुई गाजर। गाजर थोड़ी हार्ड होती है, देर से कुक होती है, तो इसलिए हमने इसको पहले डाला है ताकि थोड़ी देर चिकन के साथ कुक हो और ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा कप के करीब ये बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न भी थोड़े से हार्ड होते हैं तो ये भी गाजर के साथ ही टेंडर हो जाएंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक गाजर और बेबी कॉर्न को हम कुक करेंगे। अभी चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी भी है तो ये पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और गाजर और जो हमने बेबी कॉर्न डाले हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट तक हमने चिकन के साथ इन दोनों चीज़ों को कुक कर दिया है। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी हमारी रेडी हो रही है रमज़ान स्पेशल की। इसको आप बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर 1 कप के करीब हम चॉप की हुई ये प्याज डाल देते हैं। चिकन हमारी टेंडर हो चुकी है। प्याज को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक अब हमें कुक नहीं करना है सब्जियों को। तो 1 कप के करीब ही हमने ले ली है ये चॉप की हुई शिमला मिर्च। तो सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है, थोड़ा सा मोटा ही रखा है ताकि हम जब ये बहुत ही क्रिस्पी से क्रीमी से बॉक्स पैटीज़ की बाइट्स लें तो ये सब्जियां क्रंची सी हमारे मुंह के अंदर आएँ तो इनका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा यमी सा हो जाएगा इससे। तो शिमला मिर्च को भी हमने 1 से 2 मिनट तक कुक किया है ताकि सब्जियां जो हैं हमारी क्रंची सी रहें, सॉफ्ट नहीं हो। अच्छे तरीके से तमाम सब्जियों को हमने चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। इस तरह से ये जो है बॉक्स पैटीज़ का जो हमारी स्टफिंग है ये रेडी हो गई है। तो अब इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे मायोनीज़। तो आधा कप के करीब हमने ले लिया मायोनीज़। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस स्टफिंग के अंदर। तो अगर आपको चिकन मायो बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखिए मायोनीज़ हमने स्टफिंग के अंदर डाल दी है, इसको मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हम चिकन मायो बॉक्स पैटीज़ बनाएंगे अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी से होंगे और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से, यमी से। तो स्टफिंग हमारी ठंडी भी हो गई थी तो हमने इसके अंदर मायोनीज़ मिक्स कर दिया है। अब हमने ले ली है ये समोसा पट्टी। तो समोसा पट्टी के बीच के अंदर हम थोड़ी सी मैदे की स्लोरी लगाएंगे क्योंकि हमें बनाना है क्रिस्पी से, बहुत ही ज़्यादा यमी से, क्रीमी से बॉक्स पैटीज़। अब एक और समोसा पट्टी लेके इसके सेंटर में हमने इसको रख दिया है और ये जो हमारी स्टफिंग है
इसको हम सेंटर के अंदर रखेंगे और फिर ये जो समोसा पट्टी है इसके चारों जो हमें ये किनारे नज़र आ रहे हैं इनको फोल्ड करना है। पहले एक तरफ से हमने इसको उठा के फोल्ड किया है, ऊपर से थोड़ी सी ये मैदे की स्लोरी लगा दी है। अब दूसरा किनारा भी उठाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारी जो एक और समोसा पट्टी है इसके किनारे बचे हैं, तो अब इनको भी हमें फोल्ड करना है। तो इसी तरह से मैदे की स्लोरी इसके ऊपर लगा के एक किनारा उठा के इसको फोल्ड कर देना है। फिर दूसरी तरफ से दूसरा किनारा उठा के दूसरी तरफ से फोल्ड कर देना है। ऊपर से इसके मैदे की स्लोरी लगा देंगे। इस तरह से तमाम बॉक्स पैटीज को रेडी कर लेंगे। देखें इस तरह से ऊपर से इसके हमने लगा दिया है और हाथों से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम तमाम बॉक्स पैटीज को रेडी कर लेंगे। अब अंदर से तो ये क्रीमी हो गए हैं, अब इनको हमें करना है बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी। तो इसके लिए हमने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। अच्छे तरीके से इनको बीट करके हमने रख लिया है। अब ये जो हमारे पास बॉक्स पैटीज बने हुए रखे हैं इनको पहले अंडों के अंदर अच्छे तरीके से डिप करेंगे और इनको बहुत ज्यादा क्रिस्पी सा बनाने के लिए इसके ऊपर से लगा देंगे हम ये ब्रेड क्रम्स। हमने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स को कोट कर देंगे इन बॉक्स पैटीज के ऊपर। हर तरफ से इनको कोट कर देना है ताकि जो बॉक्स पैटीज हमारे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी से बने बाहर से। तो इस तरह से बहुत ही यमी सी, क्रीमी सी और क्रिस्पी सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसको चाहें तो आप इस स्टेज पे फ्रीज करके रख सकते हैं। इस तरह से तमाम बॉक्स पैटीज को हम रेडी करके रख लेते हैं और इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, चाहे तो अफ्तार के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए पैन के अंदर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो मीडियम फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। दोनों तरफ से इनको हम डीप फ्राई करेंगे। एक तरफ से देखें ये हो गए थे फ्राई, तो अब इनको हमने पलट दिया है। दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेते हैं, तो बहुत ही क्रिस्पी से बनके तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह हमारे ये चिकन मायो बॉक्स पैटीज। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन से कलर आया है इनके ऊपर, बहुत ही यमी से लग रहे हैं देखने में ये। तो इस रमजान में इफ्तार में ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये बहुत ही क्रीमी सी और क्रिस्पी सी रेसिपी कैसी लगी। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में ये। तो इनको देखें हमने डिश आउट किया है और ये देखें जनाब कितने अंदर से ये क्रीमी से हो रहे हैं, बहुत ही मजेदार से लग रहे हैं ये। तो इस रमजान में रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और इस रमजान कोशिश करें कि आपके आस पड़ोस में कोई जरूरतमंद अगर आपको नजर आए तो उसकी जरूरत को आप पूरा कर सकें। तो हमें इजाजत दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।